उत्तराखंड विधानसभा में जिस तरह से संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने असंसदीय भाषा का इस्तेमाल किया और उनके काउंटर में जिस तरह से कांग्रेस विधायक लखपत बुटोला खड़े हुए, उसने पहाड़ की सियासत में बड़ा मैसेज दे दिया। बड़ा सवाल ये है कि आखिर 70 के सदन में अकेले लखपत बुटोला को क्यों लगा कि जब पहाड़ की उत्तराखंड की अस्मिता का सवाल है तो बोलना तो पड़ेगा। खुद उनसे जानते हैं, वो पहली बार के विधायक हैं, बमुश्किल कुछ ही दिन उनको सदन में हुए हैं, लेकिन जिस अंदाज में उन्होंने प्रेमचंद अग्रवाल को लेकर के जो एक तरह से ढाल ली है और उसके बाद जिस तरह से स्पीकर के साथ भी उनकी जो भगजक होती है, जो झगड़ा होता है, जो वार पलटवार वाद विवाद होता है, उसके बाद से लगातार तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। हम लखपत बुटोला से आज जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वजह रही, क्यों उनको लगा कि अब तो बोलना पड़ेगा। बुटोला जी, चर्चा में आपका स्वागत है। धन्यवाद। जिस तरह, सबसे पहले तो आपको बधाई कि आपने जिस अंदाज में डंके की चोट पर खड़े होकर के विरोध दर्ज किया, उसका पूरे सोशल मीडिया में उसकी तारीफ, आपकी तारीफ की जा रही है। क्यों आपको ऐसा लगा? 70 का सदन था, आपको ऐसा क्यों महसूस हुआ? आप तो पहली बार के विधायक हैं, मन में शंकाएं भी रहती हैं कि कुछ गलत तो आचरण नहीं कर जाएंगे, लेकिन क्यों आपको लगा कि नहीं, बोलना तो पड़ेगा? और विरोध में आपने फिर पेपर भी फाड़े, फिर सदन से आप बहिर्गमन करके विरोध दर्ज करा के भी चले गए। क्यों आपको ऐसा लगा कि यहाँ जो संसदीय भाषा का इस्तेमाल हुआ है उसका विरोध किया जाना चाहिए? उन्होंने हमें बुलाया विधानसभा के अंदर और कहा 18 तारीख से विधानसभा चलेगी। मैं फ्राइडे को मैं बड़ी उम्मीदों के साथ आया, मैं तो क्षेत्र भ्रमण पे था, मैं बड़ी उम्मीदों के साथ यहाँ आया कि मैंने इनको कहा, फ्राइडे को जब मैंने पूछा, जब राज्यपाल के धन्यवाद प्रस्ताव पे जब मैंने भाषण दिया, तो मैंने कहा कि भाई मेरे क्षेत्र से एक महिला का पेट फाड़ा जाता है, उसको एम्स में ले जाना जाता है और हमारे लोगों को वहाँ भेड़ बकरियों की तरह बाहर रखा जाता है। आपने एम्स में 750 राजधानी क्यों लगाए हैं? उसका जवाब आप दीजिएगा। मैंने कहा श्रीनगर का मेडिकल कॉलेज रिफर सेंटर क्यों बना हुआ? आप उसका जवाब दीजिएगा। मैंने कहा चार धाम पे मैं सनातन संस्कृति के उस परंपरा से आता हूँ जहाँ भगवान विष्णु स्वयं है, जहाँ केदारखंड की वो भूमि है, जहाँ 18 पुराण लिखे गए, श्रीमद् भागवत लिखी गई, महाभारत लिखी गई, माँ गंगा का उद्गम स्थान है, जहाँ कंकण कंकण में भगवान शंकर बसते हैं। और उस भूमि के से आकर के आप जिस तरह से हमारे इकलौते उत्तर भारत के हमारे ज्योतिर्लिंग को आप दिल्ली शिफ्ट करना चाहते हो, उस पर आप जवाब दीजिएगा। और चार धाम के लिए क्या व्यवस्था है, उस पर जवाब दीजिएगा। जो सुअर बंदर जड़ाव से हमारी खेती बर्बाद हो रही, भालू से बर्बाद हो रही है, उस पर जवाब देने के बजाय मैंने कहा पहाड़ पीड़ित है। उन्होंने पहाड़ की आवाज सुन करके, जब मैंने कहा उत्तराखंड, ये उत्तराखंड पहाड़ के लिए बना, पहाड़ पीड़ित है, पहाड़ पे जवाब देना चाहिए। मैंने उनसे सवाल पूछा कि मेरी विधानसभा 4000 वर्ग किलोमीटर है, चमोली जनपद की जितने क्षेत्रफल है उतना क्षेत्र जितना मेरी विधानसभा, उतने 9 विधायक देहरादून में होते। एक जैसे मानक पहाड़ी राज्य के लिए कैसे बन सकते हैं? उस पर जवाब देने के बजाय वो गाली देने लगे। अरे हम सदन में इसलिए आए हैं, लोगों ने इसलिए चुना कि हमें गाली दें। उस पर जवाब दिया मैंने, और उसके सवाल के जवाब देने के बजाय वो सदन में अमेरित भाषा का प्रयोग। जिस संसदीय कार्य मंत्री की ड्यूटी होती है, जिनकी जवाबदेही है कि विधानसभा सही चले, किसी प्रकार का वाद विवाद ना हो, वहाँ पे चर्चा हो, पर चर्चा हो, बातें आए, वो करने के बजाय वो सदन का माहौल खराब करने का काम किया। मैं आज भी कह रहा हूँ, क्षेत्र की पीड़ा उठाना, पहाड़ की बात करना, पहाड़ की आवाज उठाना क्या क्या इसीलिए गुनाह है? भेजा जनता ने आपको, भाई वोट इसीलिए दिया ना, कि आप हाउस में जाएंगे, उनकी बात करेंगे। लेकिन ये सवाल लगातार उठ रहा है कि जब स्पीकर के साथ जब आपकी विवाद होने लगा, भगजक होने लगी, तो क्या आपको लगता है कि आप पहली बार के विधायक थे, स्पीकर को आपके आक्रोश को जाहिर होने देना चाहिए था? और जिस तरह से लोगों ने फिर सोशल मीडिया पे प्रतिक्रिया कि स्पीकर उस वक्त खामोश रह गए जब प्रेमचंद अग्रवाल संसदीय भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे, जबकि संसदीय कार्य मंत्री पर तो बहुत ज्यादा दारोमदार होता है कि वो सत्ता पक्ष और विपक्ष में सामंजस्य बिठाए, किसी तरह का हो हल्ला हंगामा हो तो उसमें रोकने का काम करे। मान्यवर, मैं आज भी आपको कह, बात पहले और आखिरी बार की विधायक की नहीं, कौन कब आखिरी बन जाए ये पता नहीं चलता है। लेकिन मैं शुरुआत में मैं कह रहा हूं कि मुद्दे क्या हैं। महत्वपूर्ण है, ये महत्वपूर्ण है कि विधायक पहली बार है कि आखिरी बार आए। महत्वपूर्ण है कि क्या सार्थक मुद्दे उठे नहीं उठे, क्या वास्तव में पहाड़ की पीड़ा सही बताई जा नहीं बताई जा रही, क्या उसके दर्द को, उसकी पीड़ा को, उसको भौगोलिक परिस्थितियों को सही तरह से बताया जा रहा है और उसके निदान के लिए कहा जा रहा नहीं कहा जा रहा है। महत्वपूर्ण वो था। और वो उस समय भी फ्राइडे को भी यही बात कह रहे थे कि आप पहली बार के विधायक है। मैंने कहा बात पहली बार की विधायक की नहीं, मैंने कहा ये विधायकी भी छोड़ दूंगा मैं, मुझे शौक नहीं है ऐसी विधायकी का। अगर मैं गलत कह रहा हूँ, अगर गलत बातें मैं कह रहा हूँ, अगर मैं गलत तथ्य रख रहा हूँ, पहाड़ की गलत पीड़ाएं रख रहा हूँ,
पहाड़ की गलत गलत समस्याओं को रख रहा हूँ तो आप चाहे तो मुझे विधानसभा से हटा दीजिए, लेकिन मैं सही बात रख रहा हूँ तो आप चौथी बार के विधायक तो आप जवाब दीजिए ना, समस्या का समाधान कीजिए ना। ये समस्या का समाधान करने के बजाय इनको क्या पीड़ा है पहाड़ के लोगों से, क्या दर्द है कि आपके मुंह से गाली आ जाती, अभद्र भाषा आ जाती, वो भी ऐसे मंत्री से जो विधानसभा का अध्यक्ष रह चुका हो, जो संसदीय कार्य मंत्री हो। ऐसे व्यक्ति से अच्छा तो पहले पार का व्यक्ति अच्छा है कि जो कम से कम लोगों की बातें तो रख रहा है। तो क्या, लेकिन जिस तरह से स्पीकर के साथ जब आपकी बात हुई तो ऋतु खंडूड़ी ने आपको रोकने का, ये भाषण देने की जगह नहीं, तो भाषण आप लोग कहाँ देंगे? हाउस में अगर अपनी बात नहीं रखेंगे, अपनी पीड़ा नहीं रखेंगे, तो भाषण आप लोग कहाँ जाके देंगे? मैं पहाड़ का आदमी हूँ, मैं पहाड़ की पीड़ा जानता हूँ, पहाड़ के दर्द को जानता हूँ। मेरी क्षेत्र में मैं 22 किलोमीटर पैदल जाता हूँ, माने बस 22 किलोमीटर पर। मैंने इनको पूछा था कि समरेखण के बाद सड़कें क्यों बदली जाती हैं, भूगर्भ सर्वेक्षण के बाद सड़कें क्यों बदली जा रही हैं, हमारे यहाँ जो परिस्थितियाँ बन रही, हॉस्पिटलों में डॉक्टर क्यों नहीं है। उसके बावजूद भी इन्होंने जो बातें नहीं सुनी, ये चाहते थे सदन खराब हो, ये चाहते थे सदन न चले, मैं आवाज़ नहीं उठाऊं। लेकिन मैं इनको बता रहा हूँ, मैं सैनिक का बेटा हूँ, मैं गर्व से कह रहा हूँ, आज मैंने कभी नहीं कहा था, लेकिन मुझे अब कहना पड़ा। मैं उस सैनिक का बेटा हूँ जिन्होंने इस देश के लिए 2 लड़ाई लड़ी। मेरे पापा ने 2 लड़ाई लड़ी इस देश के लिए, मेरे भाई ने गोली खाई, मेरे भाई के यहाँ से गोली आर पार हुई इस देश के लिए। मैं उस परिवार से आता हूँ और मुझे डराने का काम करेंगे। तो स्पीकर ने आपको बोला कि आप शांत हो जाइए, अरे मुझे डराने का काम करेंगे। आपने फिर पेपर फाड़ दिए। मैंने कहा कि ऐसी सदन में मैं रहना नहीं चाहता हूँ जहाँ पहाड़ियत को गाली दी जा रही हो, जहाँ उत्तराखंडियत को गाली दी रहे हो। अरे हमने सपने, ये शहीदों का अपमान है। मैं आज आपको बता रहा हूँ कि उन शहीदों का अपमान है, वहाँ शहीदों की फोटो लगी हुई है, विधानसभा के अंदर जाने से शहीदों की फोटो लगी है। वो शहीदों का सम्मान अच्छा विधानसभा बनाने से नहीं होगा, उन शहीदों का सम्मान अच्छा विधायक क्वार्टर बनाएंगे दीवार पे, सदन में और अगर हम अंदर गरिमा में आचरण नहीं करेंगे, संसदीय कार्य मंत्री होने के बावजूद असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो कैसा अंदर गाली देंगे। उन शहीदों के दिलों पे क्या गुजर रही होगी कि इसलिए हमने इस प्रदेश को बनाया। मेरी माँ बहनों ने, मेरी दीदी भूलियों ने अपने मान सम्मान को तार तार करके प्रदेश बनाया, नौजवान साथियों ने अपना जीवन खो के प्रदेश बनाया, मेरे बुजुर्गों ने अपना जीवन खोया है। मैं विद्यार्थी था, मेरी 2 साल स्कूल नहीं चली, मैं पढ़ नहीं पाया ढंग से, हमने अपनी पढ़ाई छोड़ी है। और राज्य आंदोलन के संघर्ष मैं भोगा है, उस संघर्ष को हमने, उस दर्द को देखा है, उस पीड़ा को देखा है। और आज विधानसभा के अंदर हमें बुलाया जा रहा है और बुला करके हमें गाली देने का काम कर रहे हैं। ये प्रेमचंद अग्रवाल ने ऐसा क्यों किया होगा? अरे उन्हें सोचना चाहिए, ये इनकी मानसिकता प्रेमचंद की बात नहीं है, ये एक पूरी पार्टी बन चुकी है इनकी। मैं आज भी आपको बता रहा हूँ, 28 में से 25 विधायक हैं इनके, दोषी प्रेमचंद शर्मा नहीं, उतना प्रेमचंद अग्रवाल जी उतने दोषी नहीं है जितने दोषी वो 25 भाजपा के विधायक हैं जो ये गाली सुन रहे थे, जो ये गाली विधानसभा के अंदर सुन रहे थे। वो इसलिए आ रखे वहाँ, इनको इतना बड़ा बहुमत दिया। अगर वो संसदीय कार्य मंत्री बने हैं तो इसलिए बने हैं कि पहाड़ के 28 में से इनको 25 सीटें मिली हैं, गढ़वाल से 25 सीटें मिली हैं, इसीलिए विधानसभा स्पीकर बने हैं। और उसी पहाड़ ने इतना मान सम्मान दिया, लोकसभा में तुमको भेजा, और इसलिए भेजा कि तुम गाली देंगे हमको। शर्म तो उनको, जिनका जमीर जिंदा होगा, जिसका स्वाभिमान जिंदा होगा, जिसकी नैतिकता जिंदा होगी, वो ऐसी बातें नहीं सुन सकता। पहाड़ के लिए पहाड़ी आदमी टूट सकता है लेकिन झुक नहीं सकता है, लेकिन झुकाने का काम किया जा रहा है। आपने पार्टी के भीतर भी अपने विधायकों से चर्चा की, क्योंकि आपकी तरफ से भी आपने जिस अंदाज में विरोध किया वैसा विरोध दूसरे कांग्रेस के सीनियर विधायक करते नजर नहीं आए। देखिए, ये एक अचानक हुई प्रतिक्रिया है, लेकिन ये कांग्रेस भाजपा की बात नहीं। मैं आज भी कह रहा हूँ, ये भाजपा कांग्रेस की बात नहीं है, ये पहाड़ियत की बात है, पहाड़ की अस्मिता, उत्तराखंड की अस्मिता की बात है। हम किसी के विरोध में थोड़ी हैं भाई, सभी रह रहे हैं। हमने किसी के लिए कहा भाई ऐसा इस विधानसभा के अंदर बार बार ऐसा क्यों हो रहा है कि भाजपा की सरकार में पहाड़ियों को गाली क्यों दी जा रही है? आप बताओ, ठुकराल ने 2021 में गाली दी हमको गैरसैंण में अंदर, आपको भी पता होगा, उस समय गाली देने का काम किया। इनके खानपुर के एक पूर्व विधायक है, तमचा लहराते हुए पहाड़ियों को गाली देने का काम किया गया। इनकी पार्टी क्यों गाली दे रही पहाड़ियों को? इनको क्या पीड़ा है पहाड़ियों से, क्या दर्द है इनका पहाड़ियों से? ये सोचना पड़ेगा इनको। ये एक मानसिकता है कि यहाँ बुलाओ पहाड़ के लोगों को, 300 किलोमीटर विधानसभा के अंदर बुलाओ और यहाँ से अपमानित करके भेजो। ये चलने वाला नहीं है, विशेषकर लखपत बुटला जैसा आदमी सुनने वाला नहीं। और मैं आज बता रहा हूँ कि हम इसका पुनर्जोर प्रतिकार करेंगे और हमें करना पड़ेगा जिस पहाड़ी के अंदर अपना पहाड़ियत का स्वाभिमान जिंदा हो। मैं आपसे बता रहा हूँ, ये राज्य बना, इस राज्य की परिकल्पना की गई, यहाँ के रहन सहन, खान पान, कला, भाषा, बोली, संस्कृति, यहाँ के गाड़ गदेरे, भीमल, तीमल, सेमल,
यहाँ के खाल चाल की बात होनी चाहिए थी, यहाँ के राज्य गीत की बात नहीं होनी चाहिए, यहाँ के कोदा झंगुरा मुंडवा तेमल भीमल सिमल की बात होनी चाहिए थी, उसको उकेरने की बात होनी चाहिए। पहाड़ के परिदृश्य को जो हम सबसे ज़्यादा चार धाम से कमाते हैं, रोजगार मिलता है, हमारे सबसे ज़्यादा दुनिया में हम देश के लिए 74% पानी देते हैं। इस प्रदेश में हमारा पहाड़ के अंदर हम जिस भौगोलिक भूमि में रहते हैं 84% भूभाग हमारे पहाड़ वन भूमि से है। उस पवित्र स्थान से जहाँ इस देश को नाज है, इस देश का मुकुट है वो, और उस नाज के बजाय आप उसको रोने का काम करें। ये इन्हें सोचना पड़ेगा, ये मानसिकता क्यों है इनकी, क्यों पहाड़ के लोगों को बुला के विधानसभा के अंदर उनकी गरिमा को गिराने का काम करते हैं। ये केवल पहाड़ की बात नहीं कि गाली दी, आप बताएं पहाड़ के एक विधायक को कहा जा रहा है कि दारू पी के अंदर आए। आप स्वयं सोचिए, यदि दारू पी थी विधायक ने तो आप विधानसभा अध्यक्ष से शिकायत करते, उसका मेडिकल करवाते। इसका मतलब आप मीडिया में आकर के पहाड़ की बेइज्जती करना चाह रहे हैं, पूरे देश में पूरे दुनिया में ये दिखाना चाह रहे हैं पहाड़ के विधायक दारूबाज है, पहाड़ का विधायक भांगबाज है, पहाड़ का विधायक अनैतिक है। आप क्या दिखाना चाह रहे हैं? आपको कैसे, आप विधान संसदीय कार्य मंत्री होके एक पहाड़ के विधायक को आप कैसे दारू पी के अंदर आ रखा? ये सोचने वाली बात है, ये बहुत बड़ा सवाल है। और इस सवाल को मैं आज कह रहा हूं, गाली देने के बराबर ये भी सवाल है कि आप एक जनप्रतिनिधि को, चुने हुए जनप्रतिनिधि को कहते हैं कि आप दारू पी के आ रखे हैं। ये अपमान नहीं सहा जाएगा। मैं आज भी कह रहा हूं, ये डंके के चोट पे हमें विधायक की पसंद नहीं है, ऐसी विधानसभा की विधायक की पसंद नहीं है जिस विधानसभा के अंदर पहाड़ियत की गैरियत को ललकारा जा रहा है, गाली दी जा रही, स्वाभिमान को ठेस पहुंचाया जा रहा है। क्या आपको लगता है स्पीकर ऋतु खंडूड़ी को जब प्रेमचंद अग्रवाल या संसदीय भाषा का प्रयोग कर रहे थे उसी वक्त डपट देना चाहिए था, सख्ती से डपट देना चाहिए था? मैं आज भी कह रहा हूं कि मैं पुनः आपसे कह रहा हूं कि किसी व्यक्ति की जुबान पे हमारा नियंत्रण नहीं है। लोग कहते वाणी एड़ी अनमोल है, जो कोई जाने मूल, हीरा तो मोल आ जाए, वाणी है अनमोल। वाणी का संयम सबसे बड़ा है। नेचर प्रवृत्ति जिसकी है उसको हम नहीं बदल सकते, लेकिन हम ये जरूर उम्मीद करते हैं कि जो वहाँ पहाड़ का विधायक बैठा था, जो पहाड़ी अंचल से आया हुआ व्यक्ति था, जो पहाड़ का नेतृत्व कर रहा है, देहरादून में आके भी जो बैठे हुए विधायक की बन हुई है, उनको उसका प्रतिकार करना चाहिए था। संसदीय भाषा का उसका प्रतिकार मैदानी विधायक, कोई भी विधायक, सबको करना चाहिए था, सबको करना चाहिए था। ये पक्ष विपक्षी बात नहीं है, ये पहली बार आखिरी बार आए विधायक की बात नहीं है। ये बात उसकी थी कि हमारे स्वाभिमान को, हमारे गैरत को, हमारी नैतिकता को ललकारा गया, उसके विरुद्ध इनको सबको खड़ा होना चाहिए था, लेकिन ये कोई खड़ा नहीं है। ये चुपचाप मौन सुनते रहे, ये देखते रहे। मैं बोल रहा था कोई भी भाजपा के विधायक, एक भी विधायक ने मौन साध करके, एक भी विधायक ने प्रतिकार करने का काम नहीं किया। ये कौन से और इस प्रदेश को ले जा रहे हैं? ये सादा दे के प्रदेश इसलिए बनाया हमने, इसलिए पीड़ा दी, इसलिए हमने खोया, अपने अपनों को खोया, इसलिए हमने अपना खून बहाया, इसलिए हमने अपनी खेती बाड़ी बहाई, इसलिए हमने पूरा का पूरा जीवन दे दिया। और आज भी हमारी पीड़ा दर्द सुनने के बजाय उस विधानसभा में हमें गलियाने का जो काम किया गया, मैं ये चाहता हूँ कि ऐसे विधानसभा में दोबारा ना हो। ये ध्यान देना सरकार की जिम्मेदारी है। सबसे बड़ी बात यही है कि संसदीय कार्य मंत्री का जिम्मा रहता है सत्ता पक्ष और विपक्ष में किसी एक मसले पर विवाद गहरा भी जाए तो उसका सॉल्यूशन निकाला जाए, और स्पीकर की भूमिका भी उसी अंदाज में रहती है। बड़ा सवाल ये कि क्या, जिस तरह लखपत बुटोला ने भी कहा है कि भविष्य में इस तरह के असंसदीय आचरण का दोहराव सदन के भीतर ना हो, इसको सुनिश्चित किया जाना चाहिए, क्योंकि पहाड़ की अस्मिता, उत्तराखंड की अस्मिता का ख्याल अगर सदन के भीतर, प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत के भीतर नहीं रखा जाएगा तो फिर कहाँ रखा जाएगा। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।